हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे हैं, ठीक हैं? पढ़ाई ज़ोरों पे चल रही होगी। वही पढ़ना पड़ता है। जब हम किसी एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं उसके लिए हमें दिन रात पढ़ना पड़ता है। ठीक है, देखो आज टॉपिक हम पढ़ते हैं थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत। ये थर्स्टन का जो समूह तत्व सिद्धांत है ये किसका सिद्धांत है? ये बुद्धि के सिद्धांत। मैं बुद्धि के सिद्धांत के 1 बाय 1 आपको वीडियो दूंगी। ठीक है, ये है थर्स्टन का सिद्धांत। थर्स्टन के सिद्धांत, बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो थर्स्टन का क्या कहना है? थर्स्टन के लिए बुद्धि का सिद्धांत क्या है, बुद्धि क्या है? तो थर्स्टन बोलते हैं कि जो बुद्धि है वो थर्स्टन के हिसाब से सात चीज़ों से मिलकर बनी है। 7 फैक्टर है उनके हिसाब से। तो जो थर्स्टन है, थर्स्टन ने 7 फैक्टर दिए। कितने फैक्टर दिए? 7 फैक्टर दिए अपनी बुद्धि में। बुद्धि के सिद्धांत में थर्स्टन ने 7 फैक्टर बताए हैं। ठीक है, जो थर्स्टन के नियम को हम क्या बोलते हैं? समूह तत्व का सिद्धांत। क्वेश्चन बनता है कि थर्स्टन का कौन सा नियम है? तो थर्स्टन का नियम है समूह तत्व सिद्धांत। ठीक है, समूह तत्व सिद्धांत। थर्स्टन ने बुद्धि में 7 मानसिक योग्यताएं बताई हैं। तो थर्स्टन ने क्या बोला है कि भाई बुद्धि, उनके कहने, थर्स्टन के कहने के हिसाब से कहा है कि बुद्धि है ना, सात मानसिक योग्यताएं होती हैं। बुद्धि में क्या होता है? सबकी अपनी अपनी अलग अलग कॉमन फैक्टर होते हैं। सबके अलग अलग कॉमन फैक्टर हैं। ये किसी का ये कॉमन फैक्टर है, किसी का ये है, तो सबका अलग अलग एक कॉमन फैक्टर दिया हुआ है। उन्होंने अपने 7 एबिलिटी वो बताई है कि जो 7 जो एबिलिटी होती है उसके हिसाब से बुद्धि होती है बच्चों में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। हाँ, ये नियम कब आया था? क्वेश्चन बन सकता है कि थर्स्टन का नियम कब था? तो थर्स्टन का नियम आया आपका 1938 में। थर्स्टन का नियम आया 1938 में। ठीक है, तो इन्होंने 7 नियम दिए। पहला है इनका प्रक्षेण योग्यता। ठीक है, प्रक्षेण योग्यता, स्पेशल एबिलिटी। क्या है? फर्स्ट है आपका स्पेशल एबिलिटी। तो स्पेशल एबिलिटी क्या होता है? तो आपको खुद से पता चल रहा है किसी भी चीज़ की स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी क्या होती है? ये सबसे ऊपर अच्छी, मतलब सबसे ऊपर मानी जाएगी। सबसे पहले क्या होगी? स्पेशल एबिलिटी होगी। स्पेशल एबिलिटी लाइक मैं बताती हूँ एग्जांपल। जैसे कि बच्चा है ना, कोई भी इंसान, बच्चा, उसमें बुद्धि जब मानी जाएगी जब वो एक स्पेशल तरीके से सोचने लगेगा। स्पेशल तरह से किसी भी स्थान को, मतलब किसी भी स्थान पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे एक अच्छे से जवाब दे देगा। एक काल्पनिक तौर पे सोचने लगेगा। जैसे कि क्वेश्चन बनता है, किसी ने क्वेश्चन पुटअप करा, उसको वो जवाब नहीं देना, तो वो उसको घुमा फिरा के एक काल्पनिक बना के एक वो दे देता है। तो वो क्या है, एक उसमें एक स्पेशल एबिलिटी बन जाती है वो। ठीक है, तो वो काल्पनिक और स्थानिक तरह से जवाब दे सकता है। उसमें एक स्पेशल एबिलिटी होती है। तो फर्स्ट कौन सी आपकी? स्पेशल एबिलिटी। फिर है उसके बाद अंक योग्यता। अंक योग्यता मतलब नंबर एबिलिटी। नंबर एबिलिटी में क्या होता है? सबसे पहले बच्चा देखो, सबसे पहले बच्चा वर्ड फ्लुएंसी सीखता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा सीखता है शाब्दिक योग्यता। तो जब बच्चे शब्द की योग्यता सीख जाता है, फिर उसके बाद वर्ड की योग्यता सीख जाता है। जब किसी बच्चा सबसे पहले शब्द सीखता है, अब पहले शब्द सीखता है, फिर शब्द के बाद वो क्या सीखता है? वर्ड फ्लुएंसी। शब्द के बाद क्या आता है उसका? वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी के बाद क्या होगा आपका? नंबर एबिलिटी। तो अंक योग्यता में क्या होता है? बच्चा नंबर एबिलिटी सीख जाता है। नंबर एबिलिटी, किसी भी नंबर का अंक गणित सीख जाता है, मैथ सीख जाता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी सिंपल मैथ मान लो, मैथ सीख जाता है। ठीक है, अंक गणित, जोड़ घटाव, लाइक इस तरह से। ठीक है, तो अंक योग्यता में क्या होता है? उसको नंबर एबिलिटी आ जाती है। फिर है आपका शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी। मैंने बताया शाब्दिक योग्यता मतलब वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में वो क्या सीख जाता है? यहाँ पे शब्द सीख जाता है। शब्द सीख जाता है वो। ठीक है, फिर आपका फोर्थ आता है वाक्य योग्यता। वाक्य योग्यता में क्या होता है? वर्ड फ्लुएंसी। वहाँ पे तो आप वो वर्बल शब्द सीख जाता है, वर्ड सीख जाता है। यहाँ पे सीख जाता है वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी लाइक जैसे कि वो तर्क करना, मतलब वर्ड फ्लुएंसी मतलब शब्दों को समझने लगता है। यहाँ पे क्या करता है? शब्दों को समझने लगता है। शब्दों को समझने लगता है। कैसे समझने लगता है? जैसे कि उसने कोई शब्द लिया, हमने लिया लाइक शब्द लिया, तो वो लाइक का मतलब समझ गया पसंद भी होता है, और वो लाइक का मतलब समझ गया, लाइक का मतलब हो गया पसंद हो गया, और लाइक का मतलब होता है चाहना। ठीक है, तो वो दोनों तरीके से पता लग गया कि लाइक का मतलब किसी को, मतलब दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग पता चल गया, तो उसको वर्ड फ्लुएंसी पता चल गई, डिफरेंस पता चल गया, वाक्य योग्यता।
फिर होता है आपका 5th नंबर पे स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति मतलब मेमोरी एबिलिटी। उसमें बच्चे में मेमोरी एबिलिटी होती है, वो याद करके उसको सेव कर सकता है। तो वो क्या होता है, मेमोरी एबिलिटी होती है। उसने शब्द सीख लिए, फिर उसने वर्ड फ्लुएंसी सीख ली, उसने अपनी नंबर एबिलिटी सीख ली, तो उसके बाद उन चीज़ों को वो सेव करना सीख गया, मेमोरी एबिलिटी सीख गया। फिर आपका आता है 6th नंबर पे तार्किक योग्यता। 6th पे आता है आपका तार्किक योग्यता। तार्किक योग्यता रीजनिंग एबिलिटी। अब वो एक तरह से सीख जाता है, रीजनिंग सीख जाता है, वो तर्क करना सीख जाता है, ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, तर्क करना जान जाता है, वो उसको जवाब में वो तर्क करना सीख जाता है, मतलब वो डिफरेंस करना सीख जाता है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, तो वो तर्क शक्ति उसके अंदर आ जाती है। 7 नंबर पे है पर्यवेक्षण शक्ति, प्री कैप्चुअल एबिलिटी। तो उसमें क्या हो जाता है, प्री कैप्चुअल एबिलिटी हो जाती है। प्री कैप्चुअल एबिलिटी मतलब वो किसी भी तरह का निर्णय ले लेता है, वो निर्णय लेना सीख जाता है। तो प्रीसेप्चुअल एबिलिटी में क्या होता है आपका, निर्णय लेना सीख जाता है, वो ये सब चीज़ हो गया, फिर वो निर्णय लेना सीख जाता है। लास्ट स्टेज पे क्या सीख जाता है, वो निर्णय लेना सीख जाता है। अब आपके थर्स्टन जी क्या बोलते हैं, हमारी बुद्धि 7 चीज़ों से मिलकर बनी है। तो S + N + V + W + M + R + P। तो ये क्या हो गया, आपकी 7 एबिलिटी हो गई, ये उनकी क्या है, 7 एबिलिटी है। ठीक है, तो थर्स्टन के हिसाब से वो 7 एबिलिटी देते हैं। क्या देते हैं, स्पेशल एबिलिटी, नंबर एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि थर्स्टन का एक तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि थर्स्टन का कौन सा नियम है, कौन सा सिद्धांत है। तो थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत है। इन्होंने एक क्वेश्चन बन जाता है कि इन्होंने कितने फैक्टर दिए, इनके कितने समूह तत्व सिद्धांत में कितने नियम है, तो 7 है। ठीक है, फिर बनता है आपसे अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, जब आप 7 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आप इंग्लिश में अच्छे से याद करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी में नेम अलग अलग चेंज हो जाते हैं, तो इंग्लिश में इतना टफ नहीं है, तो इंग्लिश में ही नाम याद कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट में क्या बन जाता है, ऑप्शन में वो बना देते हैं, कभी वो एस रख दिया, कभी एक अलग चेंज कर दिया और 3 रख दिया। उसमें से क्वेश्चन में पूछ सकता है कि थर्स्टन का कौन सा नियम नहीं है। ठीक है, और 3 कोई और दे देगा और 1 थर्स्टन का रख देगा, तो ये भी पूछ सकता है कि थर्स्टन का इसमें से कौन सा नियम है। तो आपको ये सारे से 7 पूरे नियम आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इन 7 नियम को 1 से 1 ये एक दूसरे से मिलकर बने हैं। देखो, पहला इससे मिलकर बना है, फिर दूसरा इससे मिलकर बना है, तीसरा इससे मिलकर बना है, फिर ये स्टेप बाय स्टेप 7 एक दूसरे को मिलकर कहे हैं। तो समूह तत्व सिद्धांत इन्होंने ये कहा थर्स्टन ने, ये एक दूसरे पर डिपेंड है। ये एक कॉमन फैक्टर भी है, कॉमन फैक्टर है। क्या है ये, कॉमन फैक्टर है। ये सब प्रत्येक के अलग अलग फैक्टर हैं। फिर इनके हिसाब से इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। इसको नियम दिया है टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये आपके 7 नियम थे थर्स्टन ने। ठीक है, थर्स्टन ने बुद्धि में 7 नियम दिए थे। ये आपका थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।